जिले में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों का आना जाना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में भाजपा के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि एक दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे। उन्होंने जिला अतिथि गृह में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि देखिए, आज कल माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, उसके जन्मदिन के बधाई को लेकर के आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 70 जगहों पर माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन के अवसर पर पूरे बिहार की जनता की ओर से उनको बधाई आभार प्रकट करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया और प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार को सौगात दिया है, बिहार के विकास में जो प्रधानमंत्री जी का योगदान है, उनको हम लोग बिहार की जनता की ओर से आप सबके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को विशेष बधाई जन्मदिन के अवसर पर देने के लिए आज का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आपने देखा होगा कि आज भी प्रधानमंत्री जी का रेल के ऊपर कार्यक्रम था जो बिहार को मिला। आप सबको याद होगा 2014 नरेंद्र मोदी जी की जब देश में सरकार बनी थी, उस समय से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार को विशेष रूप से, बिहार की जनता को विशेष रूप से, उन्हें लगता है कि बिहार की जनता उनके दिल में बस रही है। इसलिए बिहार की जनता चाह रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हम लोग, उनके जन्मदिन है, आपने जो बिहार के लोगों को हर चीज में, आप जैसे देखा होगा कभी हमारे घर की महिलाएं जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे घर में भी गैस चूल्हा जलेगा, घर की महिलाओं को गैस चूल्हा के माध्यम से उसको गैस उपलब्ध कराना, गरीब गुरबाओं को छठ पर्व, दीपावली, दशहरा, इस अवसर पर उनको अनाज मुहैया कराना या बिजली के माध्यम से आपने देखा हुआ कि हर एक लोगों को घर भर बिजली पहुंचाना, या किसान हो, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान को उनके खाते में राशि जाना, या रेल के क्षेत्र में बिहार को सौगात निश्चित रूप से मिला है। जैसे सीमांचल में ही आप लोगों को याद होगा कि जिस समय वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, उस समय सीमांचल के इलाके में जो 1934 में जो बाढ़ ग्रस्त हुआ था, उस समय जो ध्वस्त हुई थी रेल पुल और रोड पुल, वाजपेयी जी शिलान्यास किए थे। आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो बिहार को निश्चित रूप से हर एक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए कि पर्यटन के क्षेत्र में 600 करोड़ देने का काम किया, बिहार में पर्यटन का विकास हो। रोड के क्षेत्र में कई जगह बड़े बड़े पुल, अब देख लीजिए कि जो अभी पटना से जो हाजीपुर गांधी सेतु है, गांधी सेतु जो पुल बना हुआ है उसके समांतर भी उस तरह का एक पुल, अब जैसे मान लीजिए अभी साहेबगंज से कटिहार भी एक 4 लाइन का पुल, सड़क अभी फिर आपको आ रहा 21 तारीख को नारायणपुर से पूर्णिया 4 लाइन। तो हर एक क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार का जो स्नेह दे रहे हैं, बिहार को जिस प्यार से देख रहे हैं, बिहार की जनता भी चाह रही प्रधानमंत्री जी को
कि जनता की ओर से हम उसका आभार प्रकट करें कि आपने बिहार को जिस नज़र से देख रहे हैं, बिहार को आपने कहा है कि 2022 तक बिहार जो है वह विकसित राज्य की गिनती में आवेगा और 22 तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इतना चिंता कर रहे हैं तो हम सब बिहार के तमाम लोग, बिहार की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करके कि आपने देश का जो देश के लिए तो सोच ही रहे, देश तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन बिहार के लिए भी आपने सोच रहा है। यह बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी ही सौभाग्य है कि बिहार की जनता अब जैसे देख लीजिए कि डिजिटल के माध्यम से भी बिहार की जनता को देश विदेश में बढ़ने के लिए, जैसे यहाँ 2 जगह इसमें डिजिटल के लिए 4.5 करोड़ रुपया बिहार को दिया, जिसके तहत से अपने भागलपुर और दरभंगा में 20-20 करोड़ की लागत से डिजिटल का बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि अब हवाई जहाज के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री आपके सीमांचल में दरभंगा में हवाई जहाज अब शुरू होने वाला है। दरभंगा से अब हम लोग को नजदीक हो जाएगा। पूरे बिहार में एक जगह पटना ही था, लेकिन अब दरभंगा भी हवाई जहाज के माध्यम से हम लोग जुड़ जाएंगे। यह प्रधानमंत्री जी का देन है। एक दूसरा कि पटना में एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट था, अभी प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ दिया है। जो आपके बगल में सेना का जो है उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट दानापुर में बने, उसके लिए उन्होंने 200 करोड़ राशि देने का काम किया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर क्षेत्र में बिहार के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, आपने देखा होगा कि जो अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के माध्यम से आपने भी देखा होगा कि बिहार के जितने गरीब गुरबा लोग थे वह दूसरे राज्य में काम करने गए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सुविधा से ट्रेन से फ्री में, कई जगह आप लोग देखे होंगे कि आरोप भी लगा था कि पैसा ले रहा है, जबकि गलत बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में बिहार के लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया था। तो हर एक क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों के साथ एक भाईचारा के माध्यम से जो देख रहे हैं, आपने देखा होगा कि जस्ट 4 दिन पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्घाटन था, जो आपने देखा होगा कि पूर्णिया में एक सीमेंट का जो यहाँ से जो उद्घाटन हुआ, इसका यह पूरे देश में यहाँ से जा सकता है। इस सीमांचल के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से हम बंगाल, आसाम, यूपी, तमिलनाडु, यहाँ से जो उस नस्ल के मवेशी होगा उसका सीमेंट हम लोग यहाँ से भेज सकते हैं। यह उस दिन प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किए थे और पूर्णिया के एक शेड्यूल ट्राइब के महिलाओं के साथ उन्होंने वार्तालाप भी किया था कि आप कैसे हो, कैसे मेंटेन करते हो, दूध के क्षेत्र में, डायरी के क्षेत्र में काम कर रहे हो, क्या उन्नति हो रही है। उससे 10 मिनट बात किए प्रधानमंत्री जी ने। तो निश्चित रूप से सीमांचल के लोगों से और बिहार के लोगों से प्रधानमंत्री जी को बहुत स्नेह है। उस स्नेह के लेकर के इस क्षेत्र के भी लोग, बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं कि आप जिस क्षेत्र को देख रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए युवाओं के लिए, आपने देखा होगा कि युवाओं के लिए मोदी जी ने कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया था, जिसमें आत्मनिर्भर बिहार बने। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 से 50 करोड़ रुपया बिहार को देने का काम किया। तो हर युवाओं को उसके हुनर के मुताबिक काम करे, आगे बढ़े, रोजगार बढ़े, आत्मनिर्भर बिहार बने। आपने देखा होगा कि फिर उसी दिन एक शिलान्यास में हम लोग के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके नाम पर पूसा में कृषि विश्वविद्यालय का नाम केंद्रीय विश्वविद्यालय राजेंद्र बाबू के नाम पर रखा गया। जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपके पूसा समस्तीपुर में है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बिहार के जो महापुरुष थे उसके नाम पर भी बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के गरीबों के लिए, बिहार की जनता के लिए हर दृष्टिकोण से
वो अपना निश्चित रूप से विकास के लिए सोच रहे हैं, चाहे रेल के माध्यम हो, रोड के क्षेत्र में हो, अन्य भी कई क्षेत्र में हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान को, आपने देखा होगा कि मैंने बताया पहले कि किसान को किसान क्रेडिट के माध्यम से उसके खाते में प्रधानमंत्री जी के तहत उनके खाते में राशि जा रही है। अब एक योजना बिना था पेट्रोलियम के क्षेत्र में भी आपने देखा होगा कि उस सब साल की अपेक्षा इस साल पेट्रोलियम के क्षेत्र में अधिक वैकेंसी निकला था। आप लोग देख लीजिए, तुलना में पहले की तुलना में, अभी की तुलना में, जहाँ पेट्रोल पंप है, आप लोग भी सबसे जुड़े हुए हैं, तो उस समय की तुलना और आज की तुलना में कितना वैकेंसी निकला, अधिक लोग उसमें अप्लाई किए, सबको हो भी रहा इधर। तो अब एक भारतमाला प्रोजेक्ट जो कि नेपाल सीमा को एक सीमा से दूसरे सीमा तक जोड़ती है, उसमें जैसे बिहार का आपके जान लीजिए कि सीमा पर एक रक्सौल आपके बगल में है और सोनबरसा, दोनों में एक सीमा की तरफ जोड़ना कि आने वाले देश में इस तरह का कोई परिस्थिति उत्पन्न आता हो तो यह एक नया योजना का भारतमाला प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री जी ने बिहार को दिया। इसलिए कि सीमा क्षेत्र है। मुझे याद है आप लोगों से कि जिस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उस समय आप लोगों से उस समय तापमान पर आता था और उस समय निकला था कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है कि आज देश में चारों तरफ 4 लाइन का जो शुरुआत हुई थी वाजपेयी जी के समय में हुई थी, और वाजपेयी जी का देन है कि आज हम लोग सभी जगह देश के हर कोने से जुड़े हुए हैं। तो वाजपेयी जी थी। उसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर सीमा को जोड़ने के लिए इस तरह का एक प्रोजेक्ट बिहार में भी हम लोग का एक सीमा है, उसको जोड़ने के लिए यह लॉन्च किया गया है। अब जान लीजिए कि धार्मिक स्थल के लिए किसी क्षेत्र को नहीं छोड़ रहे, धार्मिक स्थल के लिए। अब जैसे यहाँ भगवान राम जी आए थे, यहाँ भगवान सीता, यहाँ माता सीता जी आई थी, यहाँ भोला बाबा का भी कई तरह से शिवलिंग का जो है शंकर भगवान से जुड़ा हुआ, तो उसको जोड़ करके उसको एक शिव सर्किट के माध्यम से भी एक बिहार को जोड़ने के काम। जैसे राम भगवान आए थे बक्सर से लेकर के इस एरिया में लेकर के यहाँ सीतामढ़ी तक, उस एरिया को उसको एक रामायण सर्किट से जोड़ करके उसमें राशि देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो हम लोग हर एक क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों के साथ बिहार को आगे बढ़ाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, उसी उद्देश्य के साथ आज हमारे अध्यक्ष जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य भाई अशोक अग्रवाल जी, पूर्व के अध्यक्ष चंद्रमोहन ठाकुर जी, पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज राय जी और विधायक जी के कविता पासवान जी, सब लोग हैं। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जो बिहार के दिया है उसके लिए हम लोग तमाम बिहार वासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप इसी तरह बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को अपने दिल में बसाए रखिए। बिहार के लोग आपको निश्चित रूप से आपको आने वाले समय में भी जो जिस दिन आपने 2 बार हुआ, बिहार के लोग चाहता कि हर एक बार भाई नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बना। आपके जन्मदिन के अवसर पर बिहार के लोग आपसे यही भगवान से दुआ करते हैं और आपको बधाई भी देते हैं। देखिए बिहार के चुनाव है, इसमें बिहार के चुनाव में हम लोग का नेता नीतीश कुमार जी, इसको कहीं से इधर कहीं से इसको बाइफरकेट नहीं करना चाहिए। देश के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी है, कहीं स्पेस नहीं कर सकते। कई सीटों पर कैंडिडेट बदलने की भी बातचीत हो रही है। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी की जन्मदिन के शुभकामना बिहार की जनता की ओर से आप लोगों के माध्यम से दे रहे हैं। अभी सीट पर कोई चर्चा नहीं। पर्यटन के क्षेत्र में मनिहारी में घुघा झील में काफी जगह वहाँ पर ऐसे का योजना भी आई है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता का वहाँ नहीं। एक बार पहले भी हम कटिहार आए थे तो उस समय में हम जिला पदाधिकारी से उसका रिपोर्ट मैंने मंगवाया है। हो सकता है कि रिपोर्ट आ गया होगा, मुझे भी जानकारी है। अपने पार्टी दल के लोग भी, कई लोग इस बात के बारे में चर्चा किए, पत्रकार लोग भी कई बार चर्चा किए हैं। निश्चित रूप से हम लोग उस पर काम करेंगे। सर, कला क्षेत्र में जितना डेवलप होना चाहिए था, कला भवन विकास होना चाहिए था, उस तरह का नहीं हो पाया। आगे फिर चुनाव है, आगे क्या? नहीं, अभी चुनाव के लेकर के इस पर चुनाव पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। मैंने प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर
बधाई दिए हैं। इसके अलावा चुनाव पर नो पॉलिटिकल। सर चुनाव आ गई है तो चुनाव पर तो कुछ कहेंगे ना सर, चुनाव निश्चित रूप से चुनाव में कहेंगे, लेकिन अभी हम लोग प्रधानमंत्री जी का बधाई देने आए हैं कि बिहार के लोगों के लिए उन्होंने बहुत चीज किया, इसलिए उसको आभार देने के लिए। हाँ, अभी चुनाव आने वाले समय है, निश्चित रूप से आपको पॉलिटिकल लगेगा कि पॉलिटिकल कुछ बात ऐसा लगे। खेल क्षेत्र में कुछ नई योजना है क्या? नहीं, अभी खेल क्षेत्र में तो हम तो खेल में नहीं है, लेकिन खेल क्षेत्र को हमने दिया था कि आपके बगल में स्टेडियम क्या नाम है? नहीं शहर में हम उस समय थे, कला संस्कृति नगरी को हम दिए थे उस समय।